आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट आपकी साइंस की है, क्लास 8 की। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। ये तो मैं दोनों में बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसकी आपकी सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं वीडियोस डालती हूँ तो कभी केजी की तो कभी कोई और क्लास की, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करा करें ताकि आपको आसानी हो सके हर चीज़ को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास, सब्जेक्ट और अपने नाम के साथ अपने टीचर का नाम भी लिख लेंगे। ठीक है, आज हमें पढ़ना क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा करता है, यानी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या निभाता है, पढ़ते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प अस इन मेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तरह तरह के बहुत तरह के खाने बनाने में हमारी मदद करता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक, और इसके अलावा भी अलग अलग तरह की मोटिव के लिए, अलग अलग तरह के पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आपको दे रखा है क्या, चीज़, मेकिंग चीज़ यानी चीज़ बनाने के लिए, मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, या मैन्योर बनाने के लिए यानी खाद बनाने के लिए, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वेस्ट। उसके बाद क्या बोला है, मेडिसिन प्रिपरेशन, है ना, मेडिसिन बनाने के लिए, और नाइट्रोजन साइकिल जो होती है उसको फिक्शन करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ क्या बोलते हैं, बिसाइड्स दिस दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पिकल। यानी इसके अलावा भी ये और बहुत सारी चीज़ें जैसे बनने में मदद करता है, जैसे कि पिकल यानी अचार, ठीक है, बैटर ऑफ डोसा यानी डोसा का जो बैटर बनाया जाता है उसका, या इडली और अल्कोहल। ठीक है, इडली और अल्कोहल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिंग। ठीक है, अब क्या है, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ठीक है, ज़मीन की जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ एक बच्ची है पिंकी। पिंकी आस्क हर टीचर, उसने अपने टीचर से पूछा, मैम यू टोल्ड अस दैट कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैम आपने कहा कि कर्ड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाया जाता है, बट माई मॉम जस्ट एडिड लिटिल बाइट ऑफ कर्ड टू वार्म मिल्क एट नाइट। लेकिन मेरी मम्मा तो गर्म दूध में रात में थोड़ा सा दही मिला देती हैं, एंड द सेम मिल्क टर्न इनटू कर्ड इन द मॉर्निंग। और सेम उसी तरह से पूरा जो इतना सा दही मम्मा ने मिलाया था वो सारा दूध पूरा दही बन जाता है उसके जैसा ही। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये किस तरह से मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। तो अब टीचर क्या जवाब देते हैं, टीचर रिस्पॉन्स्ड पिंकी। टीचर ने रिस्पॉन्स कहा और कहा, पिंकी अ बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबेसिस इज प्रेजेंट इन द कर्ड। यानी एक बैक्टीरिया है जिसका क्या नाम है, लैक्टोबेसिस। ये जो है आपके कर्ड में मौजूद होता है। ठीक, योर मदर एडिड अ लिटिल बाइट ऑफ दिस कर्ड टू वार्म मिल्क। और इसी चीज़ की आपकी मम्मा छोटा सा हिस्सा दूध में मिला देती है, गर्म दूध में। द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड मल्टीपल इन द मिल्क। और जो बैक्टीरिया है वो दूध के अंदर मल्टीपल होता जाता है, एक था, 1 से 2 होगा, ठीक है, 2 से 4 होगा, ठीक है, इस तरह से, फिर 4 से कितना हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। तो क्या है, वो बैक्टीरिया जो है वो अपने आप में मल्टीपल होता रहता है, डिवाइड होकर बढ़ता रहता है एज सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड। और एक सुटेबल टेम्परेचर पे आके वो दूध को दही में तब्दील कर देता है। बट रिमेंबर, याद रखना, लेकिन याद रखना, वन थिंग दैट, एक चीज़ हमेशा, क्या है वो, द मिल्क यूज फॉर मेकिंग कर्ड, यानी जो दूध हम दही बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शुड नैदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यानी ना तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बट इट शुड बी लिटिल वार्म ओनली। लेकिन वो हल्का सा गुनगुना ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पैसेज कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है क्या, चेक योर सेल्फ, अपने आप को जाने कि आपने कितना पढ़ा और कितना समझा। तो अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड। ठीक है, दही कैसे प्रिपेयर होता है और उसको बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ से लिख देंगे इस तरह से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है। तो इस तरह से तो दही आपका कन्वर्ट हो जाता है। और दही बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पहला आप लिखेंगे मिल्क, क्योंकि भाई मिल्क से ही दही बनता है, MIL के मिल्क। और मिल्क को दही बनाने के लिए हमें कर्ड की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? थोड़े से दही की। तो आप लोग लिख लेंगे इस तरह से CURD, कर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताया है इन्होंने, पढ़िए। विच बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन द कर्ड, यानी वो कौन सा बैक्टीरिया है जो हमें उसमें मिलता है, दही के अंदर मिलता है। तो आप यहाँ लिख देंगे लैक्टोबैसिलस। बस ये इतना लिख देंगे, आपका सिर्फ यही आंसर होगा 1 पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 यूज़ बताइए। तो आप ऊपर से जितने दिल चाहे लिख सकते हैं। ऊपर आपको लगभग 9 यूज़ दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो यही दिए गए। उसके बाद अचार बनाना, डोसे का बैटल बनाना, इडली बनाना और अल्कोहल बनाना भी लिखा है। तो आप बस ऐसे लिख देंगे नंबर 1 मेकिंग चीज़, नंबर 2 मेकिंग ब्रेड, ठीक है, नंबर 3 लिख देंगे प्रिपरेशन मेडिकल और मेडिसिन। उसके बाद लिख देंगे मेकिंग पिकल। इस तरह से कुछ भी लिख देंगे जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चारों यूजेस लिख देंगे। लास्ट का जो आपको क्वेश्चन है उसमें लिखा है विच मिल्क प्रोडक्ट मेक अस हैप्पी व्हेन यू ईट दैम। वो कौन सा दूध का बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो आप खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। देखिए आंसर्स में मैंने दे दिए, लेकिन इसके अलावा आप आइसक्रीम भी लिख सकते हैं, है ना। आइसक्रीम भी तो दूध से बनती है। तो चलिए आप इसका आंसर देख लेते हो, फिर वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे क्या पसंद है? मिल्क स्वीट्स, यानी कि दूध से बनने वाली मिठाइयाँ। और मुझे क्या पसंद है? बटर यानी मक्खन। उसके अलावा घी, उसके अलावा कर्ड यानी दही, ठीक है। तो अब मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद है। अब आपको क्या पसंद है आप अपना लिखेंगे, ओके। चलिए तो इस तरह से ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।